अगरपुर पंचायत में 2021 के पंचायत चुनाव को लेकर के 15 नवंबर को वोटिंग होगा। कई प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मतों को आजमा रहे हैं। लेकिन 5 वर्षों में हिना तनवीर के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं इस अगरपुर पंचायत में, जनता ने जो देखा है 5 वर्षों का कार्यकाल, उस जनता से हम बातचीत करेंगे और 5 वर्षों के क्रियाकलाप का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि 30 अक्टूबर को छाप आवंटन होने के बाद से जो बचे हुए 5-7 दिनों का चुनावी प्रचार रहा है, उस पर क्षेत्र की जनता का क्या है मंसूबा और किस तरह का मिला है अनुभव, उन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे। युवा वोटर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और युवा वोटर से भी समझेंगे और बुजुर्ग वोटर के भी अनुभव को लेने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान आलम। दुखान आलम। एमडी गुफरान आलम। मोहम्मद गुफरान आलम जी। रहने वाले गुफरान भाई? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस समय से वार्ड संख्या 13 में है और मैं इस समाज से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे समाजशास्त्र ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं। तो मैं मतलब सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि 5 साल रहा गया है यहाँ पर, तो हम लोग जुड़े हुए हैं हर चीज़ों से। मगर यहाँ पर होता क्या है कि लोग शिक्षित होने के बावजूद क्या होता है, कुछ लोग साइड हो जाते हैं। मतलब अगर कोई इंसान आगे अच्छा है, मतलब सब चीज़ में अगर सेक्युलर लेके जाए, कास्टिज़ में लेके जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चले या कहीं कानून का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उनके सामने, अन्याय के सामने मतलब अगर आवाज़ उठा रहा है तो वो लोग नहीं सामने आते हैं, जो कि सबसे बड़ी हम लोगों के समाज में कमी है। ठीक है। और आलोचना करने की बात रही तो आलोचना हर समय होती है, मगर किसी को ज़्यादा किसी को कम होती है। तो ये आप अगर इनकी बात की जाए तो ये इनकी किनकी मतलब हमारे तनवीर हसन भाई की, जो ये ऐसी एक शख्सियत है जो कि 5 साल में हम लोगों से जुड़े रहे हैं, युवाओं से जुड़े रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम लोगों को सबसे अच्छी लगी कि कोई भी कानून होता है तो हम लोग को लगता है कि मतलब हम लोग उठाएं, मगर असल में ये जब उठाते हैं तो लगता है हमारे दिलों की बात मतलब इनको पता चल गई हो। नाम क्या बताया? मोहम्मद गुफरान आलम। गुफरान साहब, आपने समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, परसुइंग। कई दार्शनिकों ने कहा है कि सत्ता के सही संचालन के लिए युवाओं का साथ बहुत ज़रूरी होता है। आपने जो चीज़ें तनवीर हसन के विषय में कही है कि वो एक मुद्दे को उठाते हैं, जो गरीबों का मुद्दा होता है, जो पीड़ितों का मुद्दा होता है, ये अच्छी बातें हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से मुद्दे को भुनाने में पढ़े लिखे का सबसे बड़ा हाथ होता है। तनवीर की इन्हीं चीज़ों को विरोधी मुद्दा बनाते हैं। जी बिल्कुल। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मतलब मुद्दा जो होता है, क्या होता है कि लोग कुछ प्रेशर होता है किसी को, मतलब आप देखिएगा तो हमारे पे भी कुछ प्रेशर होंगे जो खुल के नहीं आते हैं। तो असल में मतलब लाइव यंग लाइव फ्री, ये कम से कम अपने आप को रखना चाहिए कि हम लाइव यंग हैं तो लाइव फ्री रहें। आप सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, यही सबसे बड़ा सिद्धांत हम लोगों का। और कहा गया है कि 100 चूहों से, मतलब हम लोग का अगर सोशलॉजी में है तो वो 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम होता है। ठीक है। तो ये अगर है, शेर की छवि है, तो इनको कम से कम आगे ले जाना चाहिए, ये हमारा मानना है। और गुफरान साहब जो अगरपुर के निवासी हैं, उसके समाजशास्त्र के अनुसार तनवीर हसन 5 वर्षों में वही चीज़ें किए हैं जो सही माने में अगरपुर पंचायत के लोगों को ज़रूरत थी। जी बिल्कुल। अगर देखिए, आप अगर गरीबों को दे रहे हैं और अमीरों से थोड़ा दूर रह रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? अमीरों को कुछ अपना खुद ही है तो उनके क्या ज़रूरी है, गरीबों को चाहिए। अगर हम मान लीजिए हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन तनवीर हसन साहब कहते हैं मेरे लिए अमीर गरीब सब एक समान है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सेकुलर चलेंगे ही, मतलब सबको लेके चलना है, क्योंकि वो एक मतलब प्रतिनिधि है, प्रत्याशी है। आपके अनुभव के अनुसार जो पिछले 5 दिनों से घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगी या नहीं होगी? देखिए, हम जहाँ तक इसका रिकॉर्ड निकाले हैं तो अभी तक ऐसा कोई मतलब प्रत्याशी नहीं है जो कि मतलब फिर से बने हैं कैंडिडेट, मतलब एक बार से दूसरी बार नहीं बने हैं। लड़ाई से ही बाहर मानते हैं दूसरे प्रत्याशियों। बिल्कुल। अभी बता रहे हैं ये क्या हुआ इस बार। क्या हो रहा है कि हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं, जहाँ तक हम लोग डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड का मतलब पीछे का जो रिकॉर्ड नहीं बना है दूसरी बार कैंडिडेट, तो इस बार जीतने का रिकॉर्ड टूटेगा कि इस बार फिर से कैंडिडेट यही बनेंगे। जी बिल्कुल। ये आपका एक्सपीरियंस? हाँ जी बिल्कुल, ये मतलब एक रिसर्च है, डाटा कलेक्शन है, मतलब गाँव के गरीबों से मिलते हैं तो पता चलता है थोड़ा। आपने जीत को लेकर के तो भविष्यवाणी कर दी, यदि जीतती है हिना तनवीर तो डॉक्टर तनवीर साहब के नेतृत्व में अगला 5 साल भी चलेगा, तो युवाओं के लेकर के, युवाओं के क्षेत्र में किस तरह का दृष्टिकोण कार्यों को लेकर के होना चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत हो। जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग को भी लग रहा था कि मतलब जीतने के बाद 5 वर्षीय योजना में कौन सा चीज़ लाए जाएंगे, मगर असल में ये खुद ही खुल के कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था होगी, प्लस स्वास्थ्य होगी, प्लस जो बचे हुए काम हैं उनको भी लिया जाएगा। और सबसे बड़ी है शिक्षा व्यवस्था, अगर जो ला रहे हैं वही सबसे हम लोग के लिए सबसे मतलब ज़्यादा एक तरह से आभारी व्यक्त होता है कि शिक्षा को सबसे पहले नंबर पर दिया जाता है। अगर प्राथमिकता दी जाती है तो शिक्षा पे दे, ये हम खुद ही चाहते हैं कि ऐसा वो बोल चुके हैं। आप पंचवर्षीय योजना में आगे जोड़ रहे हैं इनको।
सभी युवाओं का साथ मिल रहा है ना? जी बिल्कुल, कुछ युवाओं हैं, युवाओं के लोकप्रिय हैं। बिल्कुल। ये देखिए, गरीबों के मसीहा लोग कहते हैं, मगर असल में क्या, कार्ल मार्क्स थे हम लोगों के गरीबों के मसीहा। तो ये भी उस तरीके से थोड़ा छवि है उनका। और बात रही युवाओं का, तो मतलब पूरा प्रेरणा है इनका। एक तरह से हम लोग अगर जा रहे हैं कहीं, तो वो एक प्रेरणित रूप में है। जी, मैं आपको अपनी तरफ से मैं एक सुझाव नहीं बल्कि एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जैसे युवा जो समाज सेवी खोजी हैं, ऐसे युवाओं की आज के हिंदुस्तान के समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी लोग हैं, उनसे भी बातचीत हम करते हैं। आप आगे आइए। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद गियास। अभी आवाज़ आपकी धीरे क्यों हो गई? आवाज़ तो जोर से भी बोल सकते हैं, लेकिन मोहम्मद गियास। जितना जोर से बोलना है बोलिए। गियास साहब कहाँ के रहने वाले? गरोतिया के। गरोतिया के। वार्ड संख्या? वार्ड संख्या 11। कितने दिनों से प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं तनवीर साहब के साथ? हम लोग 1-1.5 महीने से घूम रहे हैं। अभी चुनावी चिन्ह आने के बाद? चुनावी चिन्ह के बाद तो घूमते ही रहे। घूमते तो कैसा लगता है, किस तरह का फील्डिंग है इनका चुनाव को लेकर? फील्डिंग तो अभी देखिए, जितना भी गरीब मजदूर है सब इनके साथ है। सब इनके साथ है। गरीब मजदूर जितना भी है सब इसके नारे लगाते हैं, इसी का बात बोल रहे हैं। यानी 5 सालों में विश्वास नहीं टूटा है? विश्वास नहीं टूटा है। 5 साल में इतना काम ही, अगर ये खास करके अगरपुर पंचायत में ऐसा किया है कि अगरपुर पंचायत का जनता गरीब अभी इसको नहीं भूले हैं। कुछ बड़े लोग हैं जो कि इसका अफवाह उड़ा रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विरोधी तो बड़ी एड़ी चोटी से लगे हैं। हाँ, लगे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का जनता को पूरा विश्वास है कि तनवीर जीतेगा और तनवीर को जिताएंगे। ग्यास भाई, हारने और जीतने के अंतरों में आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या पिछला कीर्तिमान टूटेगा? पिछला कीर्तिमान आराम से टूट रहा है। उस जो अगला बार ये वोट लाया था उससे भी ज़्यादा आपके लिए आ रहा है, उससे भी ज़्यादा आएगा, उससे कोई कम तो आने ही नहीं। जी बिल्कुल, आप जो बोलें कि आपकी भविष्यवाणी से ये जीत रहा है, देखिए हम लोग मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, बल्कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने के बाद कामयाबी अल्लाह देगी, ठीक है। हम लोग प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं वो डाटा कलेक्शन के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कोशिश इतना अच्छा कर रहे हैं कि लग रहा है कि हम लोग को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन जी। वार्ड संख्या? 11 जी। कैसा लग रहा है चुनाव? बहुत अच्छा माहौल है सर। कैसा माहौल है, बताइए खुल करके। बहुत अच्छा माहौल है, और इंशाअल्लाह तनवीर मुखिया ये आपकी मरतबा भी जीतेगा। और पिछली 5 साल में तनवीर मुखिया हमारे पंचायत में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग तनवीर मुखिया के साथ हैं। और अगले जो वोट लाया था तनवीर मुखिया, उससे ज़्यादा वोट लाएगा। बहुत अच्छा पोजीशन है। तनवीर साहब की जो छवि थी गरीबों का नेता, सबको साथ लेके चलने का नेता, 5 साल में कहीं किसी तरह का कोई दुर्घटना भी हुआ? कोई दुर्घटना नहीं हुआ सर। बहुत अच्छा है ना, तनवीर मुखिया हमारे पंचायत का है, बहुत अच्छा पंचायत का मुखिया है। तो ये शब्द उसके कठोर कार्यकर्ताओं के थे, वोटर्स के थे, जो कहते हैं कि जो इनकी छवि रही है पिछले 5 वर्षों से, जो शुरुआत हुई है ग्रामीण राजनीति में, वो आज भी तटस्थ है। और ऐसी संभावनाएं हैं कि जो क्षेत्रों के लोगों से विश्वास मिल रहा है, भरोसा मिल रहा है, उसके आधार पर सत्ता है ना तनवीर के ही पक्ष में रहेगी, चुनाव है ना तनवीर के ही पक्ष में होगा। लेकिन तमाम चीज़ों को अगर हम समीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो चुनाव कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। इनके शब्द और चुनावी परिणाम दोनों आपस में कितने तालमेल खाते हैं, ये तो परिणाम होने के बाद पता चलेगा। इस वीडियो को फिलहाल मैं ब्रेक करता हूँ, रोकता हूँ। धन्यवाद।